नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कौटिल्य मोटिवेशनल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, बच्चों की परीक्षाएं हैं वो नज़दीक आ गई है और बहुत सारे सवाल और बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के मेरे पास आए। बच्चों ने कहा कि सर एक वीडियो बनाइए, वही कि परीक्षा में तनाव क्यों होता है। बच्चों को जब परीक्षाएं नज़दीक आती है तो बच्चों को परीक्षाओं में तनाव क्यों होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ बच्चों, जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, खास तौर से बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, कि मोबाइल और किताबों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे से रखना होगा। क्योंकि जब मोबाइल, आपको पता है, हम जब भी पढ़ने बैठते हैं, आजकल बच्चों की हैबिट हो गई है मोबाइल के साथ ज़्यादा और बुक्स के साथ है वो बहुत कम हो गई है। तो हमें उसको बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करना होगा। और अपने जो माता पिता है, मैं उनको भी एक संदेश देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको भी बच्चों को बहुत ही प्यार से टैकल करना है, उनके खाने पीने का ध्यान रखना है, उनके सोने का ध्यान रखना है। क्योंकि परीक्षाओं का तनाव हर बच्चे को होता है, अपने भविष्य को लेकर चिंता हर एक बच्चे को होती है। तो बच्चे को जब चिंता होती है तो बच्चा उस किताब की तरफ भी बढ़ता है, उस किताब की तरफ पढ़ने की कोशिश करता है, तो वह तनाव में आना निश्चित है। लेकिन मैं बच्चों को कहूँगा कि आप अपने पढ़ाई का रूटीन तय करिए। अपना जो मोबाइल है, जो आप सोना बाबू से बात कर रहे हैं, उस सोना बाबू की बात को कम करिए और मोबाइल और जो किताब का जो कॉम्बिनेशन है उन दोनों का बिठाना है आपको। अब मैं आपको बता दूं कि कई बच्चों की बहुत ज़्यादा हैबिट हो गई है मोबाइल की। तो आप लोग क्या करें, मोबाइल को बिल्कुल स्विच ऑफ करके रखें जब आप पढ़ाई करें, और बीच बीच में देखने की जरूरत नहीं है। इससे आपकी माइंड है वो दो साइड में होगा, ठीक है। एक साइड में आपकी किताब की साइड में होगा, दूसरी मोबाइल के साइड में। आप अपने पास पढ़ते वक्त मोबाइल को बिल्कुल पास में न रखें, पहली बात। दूसरी बात है कि जब आप पढ़ाई करें तो अपना टाइम टेबल फिक्स करें कि मुझे ये सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, ये सब्जेक्ट बाद में पढ़ना है। और पहले सब्जेक्ट कौन कौन से आपको पढ़ने हैं परीक्षा के दौरान मैं आपको बता दूं, या पहले से आप टाइम टेबल बना के रख रहे हैं, 1 महीने या 1.5 महीना आपका एग्जाम का है, तो आप अपने बेड के पास में अपना जो टाइम टेबल है वो फिक्स करिए। उसके बाद में जो टाइम टेबल है ना, वो इस तरीके से बनाना है कि जो हार्ड सब्जेक्ट है, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, किसी को इकोनॉमिक्स हार्ड लगता है, किसी को अकाउंटेंसी हार्ड लगता है, तो उन सब्जेक्ट को आप पहले और ज़्यादा टाइम दीजिए। हम क्या करते हैं, जो इजी सब्जेक्ट होता है उसको तो हम ज़्यादा टाइम देते हैं, और जो हार्ड सब्जेक्ट होता है, जो हमें नहीं आ रहा होता है, हम उसके लिए बहुत कम टाइम देते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को टाइम बहुत बढ़िया से मैनेज करना है। और जो बच्चे दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में जो बच्चे हैं वो ट्यूशन भाग रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ट्यूशन से कुछ मिल रहा है, वापस ट्यूशन अगर आपको कुछ दे रहा है बहुत कुछ, तो ट्यूशन की तरफ जाइए। नहीं तो हर बच्चे के पास अपने स्कूल के टीचर्स का नंबर है। आजकल कोरोना के वक्त में एक इंटरनेट जो है वो बहुत बड़ा सहारा बना बच्चों का पढ़ाई के लिए। क्योंकि 2 साल बच्चों का पढ़ाई है वो मोबाइल से हुई, इंटरनेट से हुई। तो आज के ज़माने के अंदर अगर आप लोग अपने टीचर से कनेक्ट हैं, मोबाइल पे कनेक्ट हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हैं, हर एक मल्टीमीडिया साधन के साथ आप टीचर के साथ कनेक्ट हैं, तो आप अगर घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो और बहुत बढ़िया है। क्योंकि आप अपने स्कूल के टीचर के टच में हैं और वहाँ से आप उनको मैसेज भेजकर, वहाँ से उनको कोई भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, ऑल सब्जेक्ट, आप उनसे वहीं से टेलीफोनली पूछ सकते हैं, या उनको आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो आप ट्यूशन में अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, अगर आप ट्यूशन में जाओ तो मैं आपको बता दूं, उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो आपको हार्ड लग रही है वो पहले से प्रॉब्लम लेके जाइए ट्यूशन के अंदर, और वही फिर लेके आकर आप इसको सॉल्यूशन कीजिए। और पढ़ाई का कॉम्बिनेशन दोनों का साथ में बिठाना है, स्कूल और ट्यूशन का, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और चिंता करने की बात नहीं है, तनाव हर निश्चित रूप में आता है। आप तनाव के बाद सुबह सुबह मेडिटेशन करना, आपको सुबह उठे जल्दी, एक तो हैबिट जल्दी उठने की डालें। आप सुबह 6 बजे अगर आप उठे, कोई बात नहीं, 6 बजे उठे तो उससे थोड़ा आधा घंटा पहले उठने की कोशिश करें। उसके बाद मेडिटेशन करें, 10-15 मिनट के लिए अपना ध्यान, अपने योगा जो भी आप बोलते हैं उसको करें। उसके बाद में अपना नहाना धोने का जो प्रोग्राम उसको शेड्यूल करें, फिर अपना स्कूल जाए। स्कूल के आने के बाद अपना टाइम टेबल फिक्स कर ले कि मुझे इस टाइम पढ़ाई करनी है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, चाहे एग्जाम का वक्त हो, चाहे पढ़ाई का बोझ हो, आपको करना क्या है, पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी महत्व देना है। ऐसा नहीं है कि परीक्षा के दौरान बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल कमरों में बंद हो जाते हैं। कई बच्चे बहुत पढ़ाकू होते हैं और वो 24 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं पढ़ना आपको। इसके साथ आपको इंडोर नहीं तो आउटडोर है, आप गेम जाके खेलिए।
1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए, जितना भी हो। और पढ़ाई करते वक्त आपको हर एक सब्जेक्ट के बीच में 10 मिनट का गैप देना है बच्चों। 10 मिनट का आपका गैप आपको बहुत ही फ्रेश कर देगा, बहुत तरोताजा कर देगा। तो आपको 10 या 5 मिनट का गैप आपको जरूर रखना है पढ़ाई के बीच में। तो ये सब चीजें आपके लिए रहेगी तनाव कम करने के लिए। खाना टाइम पे खाना है, पौष्टिक खाना खाना है। और जितना आपको लगता है कि मुझे, कई बच्चे जो शाम के वक्त है तो खाना पहले खा लें, अगर आपको बाद में पढ़ाई कर सकते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करके बाद में खाना खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। और पढ़ाई वक्त करते वक्त आपके आसपास शोर नहीं होना चाहिए। और माता पिता को मैं कहूँगा, एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप लोग भी बच्चों का बहुत ध्यान रखें और बच्चों की खाने पीने से लेकर बच्चे का जो रूटीन है उसका ध्यान रखें। घर में अनुशासन जरूरी है, घर में भी अनुशासन बनाए रखें ताकि बच्चों की पढ़ाई का नाश न हो। तो आज एक छोटा सा वीडियो है, कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।